तो आगे बिठाते। एक तो मुझे उनका क्लास बोरिंग बहुत लगता था, मेरे को आता ही नहीं था तो बहुत बोरिंग लगता था। और ऊपर से वो मुझे आगे बुला करके वहां नाक के सामने बिठाता था और ध्यान मेरे पर। और फिर जब यूनिट टेस्ट के समय ऐसे चक्कर मार करके आता था, खड़ा होता था देखने के लिए मैं क्या लिख रही हूँ। अब नेचुरल है, वो खड़ा होगा तो कॉन्शियस तो हो जाएंगे, तो गलती तो होनी ही है। तो गलती हो जाती थी मेरे से, तो उसको इतना गुस्सा आता था अंदर में। फिर जब पेपर देने जाते थे ना, जब निकलते हुए जब क्लास से, तो जैसे ही पेपर देते थे तो मेरा पेपर बाद में लेता, दूसरे का सबका ले लिया है ना, और फिर मेरा लास्ट में लेकर कहता बैठो, बैठ इधर, इतनी गलती करती है तुम, है ना। बहुत गुस्सा आता था मेरे ऊपर। फिर तब तक वो 10 सम्स ऐसे ही निकाल के रखता था और ये सारा सॉल्व कर, बैठो सॉल्व करो, और बाकी सब चले गए और मेरे को बैठना पड़ता था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, है ना। लेकिन इतनी प्रैक्टिस कराता था, इतनी प्रैक्टिस, 10-10 सम्स ऐसे एक जैसे दे करके प्रैक्टिस कराता था, ताकि मेरे को फाइनल में अगर वो क्वेश्चन आए तो मैं फेल ना हो जाऊं। ये उनकी भावना थी। अब जब फाइनल एग्जाम आई और मेरा 100% मार्क्स है, मैथ्स में तो फुल स्कोर कर सकते हैं, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, हर चीज 10-10 बार 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 कराते रहने से इतनी मैं परफेक्शन उसमें आ गया था। तो एक तो मैंने समय से पहले भी कर दिया और 100% मार्क्स आया। उस समय जो खुशी मेरे चेहरे पर थी, उससे ज्यादा जो खुशी उसके चेहरे पर, आज तक मुझे वो चेहरा भूलता नहीं उनका, कि कितना प्यार होता है। तब बार बार प्रैक्टिस कराता रहा। तो उस बात को मैं समझती रही कि बाबा भी जब कोई बात बार बार मेरे सामने लाता है ना, इसका मतलब मैं बाबा की फेवरेट स्टूडेंट हूं, इतनी प्रैक्टिस देता है मुझे। और दूसरी बात कि मैं फेल हूं, ये उसको मंजूर नहीं, फाइनल एग्जाम में मैं पास होनी ही चाहिए। तो ये भगवान का प्यार अनुभव करो, तो वो परिस्थिति बार बार आने से भी क्या होगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई चीज बार बार सॉल्व करो तो क्या होगा, तो व्यर्थ चलेगा या समर्थ चलेगा। बाबा के प्यार को अनुभव करो उसमें, तो क्या होगा, समर्थ चलेगा। खुशी होगी अंदर कि मेरे जैसा फेवरेट स्टूडेंट भगवान को, सुप्रीम टीचर को भी नहीं है, वो इतना मुझे प्यार करता है, तभी तो कोई प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करने के लिए देता है। तो फुल स्टॉप, इसी को तो नाम है फुल स्टॉप लगाना। या तो व्यर्थ चलाओ, या तो उस प्यार को महसूस करते हुए आप समर्थ चलाओ। यही तो फुल स्टॉप लगाना है। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि फुल स्टॉप सेकंड में लगाना माना परिवर्तन करना, दिशा देना, निश्चय बुद्धि हो जाना और निश्चिंत होकर के वाह वाह के गीत गाना, या धैर्यता और गंभीरता को धारण करते हुए लेसन सीख लेना, या अनुभव की अथॉरिटी बन जाना, या कोई आत्मा अगर बार बार आपको परेशान कर रही तो शुभ भावना शुभ कामना दे करके उसके हिसाब को जल्दी सेटल कर दो। या भाग्य विधाता जब आपको कुछ देना चाहता है तो वो परिस्थिति आती है चुनौती के रूप में, और उसमें अवसर खुल करके सिम दरवाजा खुल जा मेरे लिए, ये अनुभव करो। या तो बाबा के प्यार को अनुभव करो कि बार बार अगर मेरे साथ, इसका मतलब फाइनल में बाबा तो जानी जाननहार है ना, सब कुछ जानता है कि फाइनल में क्या, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है और उसके सामने वही आने वाला है। बाबा ने कई बार हम बच्चों को बता दिया है कि फाइनल एग्जाम में फाइनल क्वेश्चन कौन सा होगा, हाँ, सबके लिए नष्ट मोह थोड़ी होगा, हाँ, जिसमें मोह की कमजोरी होगी
उसके लिए वो पेपर होगा, लेकिन बाकी के लिए, कुमारियों के लिए कौन सा मुंह है ना? तो क्या पेपर हो सकता है? बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा है, बच्चे छोटी सी कमजोरी को भी छोड़ो नहीं, कि छोटी सी है, अंत में ठीक कर देंगे, क्योंकि वही फाइनल पेपर का द्वार होगा। जो छोटी सी कमजोरी को मैंने छोड़ा कि लास्ट तक ठीक हो जाएगा, वास्तव में माया का आने का द्वार वही है, और लास्ट में वो खत्म नहीं होंगी, लेकिन तब तक वो मैग्निफाइड होकर के इतने बड़े स्वरूप में आएगी, वो आपका फाइनल क्वेश्चन होगा। तो अभी से चेक करो मेरे में कौन सी कमजोरियां है। हाँ, जिसमें मोह की कमजोरी है उसके लिए फाइनल पेपर वही होगा, लेकिन जिसमें दूसरी कमजोरी है, तो किसी में क्रोध की कमजोरी है, किसी में देह अभिमान की कमजोरी है, मैंपन की कमजोरी है, किसी में और कोई कमजोरी है, ईर्ष्या की, द्वेष की, कोई भी कमजोरी है, तो जो कमजोरी होगी वही फाइनल क्वेश्चन आपके लिए होगा। और उसका समय 1 सेकंड, ये भी बाबा ने बता दिया। उस एग्जामिनेशन का चेकिंग कौन करेगा, मार्क्स कौन देगा? खुद बाबा नहीं देगा, खुद ही देंगे, खुद ही चेकर है आप। और जैसे ही आपने वो एग्जाम दिया और एग्जाम देते वक्त आपने महसूस किया फेल हो गए, आप खुद बोलेंगे, अंदर से विचार आएगा फेल हो गए, माना आपने लेबल डाल दिया फेल, तो अपने आप वहां चले जाएंगे जहां फेल होना है। फेल वाले जाते हैं।